तो ये अगली ज़माना था। जब स्कूल में गए तो स्कूल का माहौल ये था, दरअसल बात यह है कि उस्ताद बहुत कुछ देता है। दुरुस्त। उस्ताद इतने कमिटेड थे कि अब मैं हैरान होता हूँ, अब भी हैरान होता हूँ। हेड मास्टर साहब ने, वो खैर मैंने जब सीनियर जूनियर कर ली तो पहले मेरा ख्वाहिश ये थी, एक मास्टर थे मौलवी गुलाम हैदर गालबन उनका नाम था। उनकी शोहरत थी बड़ी रियाजी की, कि बहुत अच्छी रियाजी पढ़ाते। वो मैट्रिक पास थे, मैट्रिक को पढ़ाते थे। और वो एक प्राइवेट स्कूल था हमारे गांव से कोई 4-5 मील के फासले पर, हिंदुओं का स्कूल था। तो पहले मैं उनके पास मिलने गया, उनकी क्लास 10 की, बड़ा पसंद आया। छोटा सा था मैं। अब वो 4 मील के 5 मील करीब मैंने पैदल सफ़र किया, फिर वापस आया। फिर मैं हाई स्कूल गया। उसी दिन रास्ते में ये हुआ कि मैं जब जा रहा था तो एक साइकिलिस्ट वो उसमें अपने साइकिल में हवा भर रहा था, तो मैंने उसको क्रॉस कर लिया। फिर उसने मुझे क्रॉस कर लिया। मैं आगे गया तो फिर वो हवा भर रहा था। फिर मैंने उसको क्रॉस कर लिया, उसने फिर मुझे क्रॉस कर लिया। जब तीसरी चौथी दफ़ा ये हुआ, मुझे कहने लगा काका गल सुन इधर, तू मैंने बड़ा तंग किया है। तो खैर मैं वहाँ पहुँच गया तो हेड मास्टर से मिला। हाई स्कूल पहुँच गया? हाँ, जीरे। सरदार सरमुख सिंह उनका नाम था। मैंने कहा कि सर मैं सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। अच्छा, उनका तकिया कलाम था कि बेवाजे अजय, प्यार से कहते थे। तो बेवाजे अजय नहीं, तुम इससे दाखिल होएंगे, नहीं जाना, नहीं दूंगा। खैर मैं वापस आ गया, फिर दाखिल हो गया। फिर ये है कि ये बहुत ऐसा वाक़या है कि मैं हैरान होता हूँ कि आज भी अगर उस्ताद इस किस्म के हों तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे मेरे भाई छोटा था, उसको टाइफाइड हो गया जब दाखिले जाते हैं मैट्रिक के। तो मैं आ गया, घर आ गया। फिर उसको फिर रिलैप्स हो गया, 21 दिन बुखार रहा, फिर 21 दिन रिलैप्स रहा। इतने में इम्तहान आ गया। तो फिर वो फौत हो गया, तो मैं नहीं गया स्कूल। अब अगले दिन इम्तहान था। ख़त वत आए होंगे। तो हमारा इलाका ऐसा था कि जो हमारी बेल्ट थी वो 100% मुसलमानों की थी। फिर दरमियान में एक बेल्ट आती थी, उसमें ज़्यादातर मुसलमान कुछ सिख। अगली बेल्ट थी जिसमें थोड़े मुसलमान ज़्यादा सिख, इस तरह का था। हमारे तो बच्चों ने सिख देखा नहीं होता था। वो शोर मच गया गांव में टांगे पर। अच्छा, उनकी एक टांग थी, एक टांग उनकी ख़राब थी, अंगूठे से चलते थे कि वो सिख आया, सिख आया। खैर वो पता करते करते हमारे घर पहुंच गए। पहले वालिद साहब वालिदैन से ताज़ियत की, फिर मुझे ढूंढते ढूंढते उसको अगला अंदर कहते थे। वो कमरे के अंदर आगे कमरा होता था, वहाँ मैं लेटा हुआ था, अंधेरा सा कमरा था। वो मुझे वहाँ से उठाया, उठ बेवाजे उठ, चलो तैयार हो इम्तहान देना। मैं कहा जी मैं इम्तहान नहीं देना, मैं तो कोई बड़े बड़े नहीं, इतने दिन हो गए तो मैं नहीं जाना। कि नहीं इम्तहान देना। उन्होंने मेरी किताबें इकट्ठी की, खुद कपड़े, टीन के बक्से होते थे छोटे छोटे, उसमें वो रखे, किताबें बांधी। मेरे वालिदैन को तो बेचारे वो काम की वजह से नडाल थे। मैं अब भी सोचता हूँ कि एक टांग पे किस तरह उठा कर ले गए टांगे के पास। मेरा सामान सारा वहाँ रखा और खुद बैठे। अच्छा, ये 10-15 मील इधर और परपेंडिकुलरली बिल्कुल खते, क्या उसको कहते हैं, खते उमूद, खते उमूद बिल्कुल। तो मोगा उतने ही फासले पर दूसरी तरफ, वहाँ इम्तहान होना। जीरे से, जीरे की बजाय मोगा, मोगा, ठीक। वहाँ अच्छा, मैं गोश्त नहीं खाता था। ही न्यू कि ये गोश्त नहीं खाता। You were vegetarian at that time? मैं गोश्त खा ही नहीं सकता था। Still? खा ही नहीं सकता था। अब तो खाता हूँ, उस वक्त नहीं खा सकता था। मुझे एलर्जी हो जाती थी, जिसमें बुखार हो जाता था, मतली हो जाती थी। तो मेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया। जो स्कूल के मास्टर साथ गए हुए थे उनको ताकीद की कि इसका ख्याल रखना है और इसकी रिपोर्ट मुझे बाकायदा पहुँचे।
जब मैं स्कूल में था, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मुझे उन्होंने अलग कमरा दिया। अब हाई स्कूल के बोर्ड में बड़ी बड़ी वो थी डॉर्मेट्री, कमरा लग दिया और फिर कहा कि आप बेशक क्लास में ना आया करें। क्लास का ये हाल था कि वो जो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे उनको, वो मैथमेटिक्स के ऑथर थे, ज्योग्राफी के ऑथर थे, इंग्लिश के ऑथर थे, उनको अरबी भी आती थी। क्या अपनी किताबें नहीं वहाँ लगाई हुई थी, लेकिन वो इतने वो एक कॉपी हमारे पास होती थी, उस पर हम एक ट्रांसलेशन का पीस, एक किताब का सवाल का जवाब और एक ऐसे, ये हम हल करते थे। और एक कॉपी जो थी वो उनके पास होती थी देखने के लिए। वो जब वापस करते थे और हम ये वापस करते थे, तो रिसेस में करते थे कि ताकि वक्त ज़ाया ना हो। लड़कों की यूँ कतार लगी होती थी, 50 लड़के, और वो कापियाँ यूँ लिए खड़े होते थे। यानी क्लास में 50 लड़के हो? हाँ, क्लास में अलग, ये क्लास के बाहर रिसेस में। और अगर एक गलती हो जाए तो उस पर लिखते थे 1, अगर दोबारा वही गलती हो तो उस पर लिखते थे 2। इमेजिन करें कितनी मेहनत करते होंगे 50 लड़कों की। जैसे वो दिमाग चकरा जाता है। वो सारे उस्ताद चॉइस से आते थे, अब तो चॉइस से आने का सवाल कहाँ जी, तो चांस पे आता। अगर तीसरी दफ़ा गलती हो जाए तो लड़का अस्पताल पहुंच जाता था फिर। हाँ। मुझे याद है कि एक लड़के की तीसरी गलती हो गई मेरे इस तरफ खड़ा था और इस तरफ मास्टर भीष्मदेव साहब का भाई था या बेटा था, वो इधर खड़ा था। उसकी तीसरी गलती हो गई तो इसका खौफ के मारे इसका पेशाब निकल गया। और फिर जनाब वो ये उनका ये कैफियत थी। तो आज अगर उस्ताद ऐसे हों, अब मैं जब सोचता हूँ उनका, तो मैं यानी जिस्म में एक जैसे जानते कि लहर दौड़ जाती है। अब कौन कह सकते, वो सिख थे लेकिन मैं बेटा समझ कर, क्या ज़रूरत पड़ी एक शख्स को कि वहाँ जाए, गर्मियों के मौसम में वहाँ टांगे पे जाए, मुसलमानों के गांव में जाए, वहाँ निकाले उठाए, वहाँ उसको लेके जाए। तो ये इस किस्म के साथ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी साथ भी बहुत अच्छे थे। एक हमारे सैयद रज़ा हैदर जैदी लखनऊ के थे और बड़ी सिका उर्दू बोलते थे। और उनका एक लतीफ़ा शायद मैंने पहले भी कभी बयान किया हो, वो बताते थे, हाँ उन्होंने मुझे कहा कि जब दाखिले के फार्म जा रहे थे तो बहुत से मोहम्मद अली थे, तो कोई मोहम्मद अली कुरैशी, कोई मोहम्मद अली कुछ, तो मुझे कहने लगे अरे तू भी कोई दम लगा ले। मैं क्या जी मैं की दम लाऊँ, तो कहने के तू जिना लिख दे। चाचे मैट्रिक की सनद पर मेरा नाम मोहम्मद अली जिना है। क्या आया तुम्हें पंजाब और लखनऊ का और लाहौर का फ़र्क बताएं। कहते हैं आप लाहौर में जाएं तो टांगे पे बैठ जाएं, तो कहेगा बाबू जी सालम टांगा की कली सवारी। आप लखनऊ में जाएं टांगे पे बैठ जाएं, वो कहेगा साहब चलें या इंतज़ार करें। क्या कह रहे, वाह 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 सुभान अल्लाह। हमारे एक मास्टर हंसराज साहब थे, वो हमें अंग्रेज़ी का अखबार सुनाते थे क्लास में। उस ज़माने में अंग्रेज़ी थी, मीडियम जो था वो इंग्लिश था। हत्ता कि तारीख़, जोग्राफिया, मैथमेटिक्स, साइंस तो थी ही, बल्कि हर चीज़ ही अंग्रेज़ी में थी। और वो हमें घर पे बुलाते थे, वहाँ हमें पढ़ाते थे और बच्चों की तरह घर पे कुछ खिलाते पिलाते भी थे। वो आर्यस माजी थे, लेकिन कभी उन्होंने ना मज़हब की कभी किस्सा नहीं छोड़ा, हालांकि आर्यस माजी बड़े कट्टर होते थे। फिर एक हमारे मास्टर भीष्मदेव थे, वो गर्मी हो सर्दी हो, वो ज़ीरो पीरियड यानी स्कूल लगने से जो पहले का पीरियड होता है वो मैथमेटिक्स का पीरियड लेते थे, फ्री लेते थे, वो नहीं लेते थे। यानी ट्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं? ट्यूशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। बिजली तो होती नहीं थी, वो पहले एक घंटी बजती थी, उस पर हम जो लैंप होते थे वो डिट मार लैंप होते थे, छोटी चिमनी वाले, और बड़ा शेड होता था, जर्मनी के होते थे, वो यूँ लटकाए हुए होते थे। डॉर्मेट्री के सेंटर में नीचे मेज़ें होती थी, दोनों तरफ लड़के बैठते थे और उसके नीचे से सुराख होता था और गोल उसकी विक होती थी, तो हम चिमनियाँ साफ़ कर देते थे, तेल डाल देते थे। दूसरी घंटी पर वो बिल्कुल लटक जाती थी और तीसरी घंटी पर हम आकर बैठ जाते थे। और जब हम रिटायर होते थे तो उस घंटी पे हम सुरमा डालते थे, ये ऑर्डर था कि सुरमा डालना।
मुझे याद है कि मेरे पास सफ़ेद सुरमा था। अब मुझे फिक्र था क्या बनेगा, क्योंकि पहले दिन ही पकड़े गए। हेडमास्टर साहब यूं आगे से गुजरते थे यूं, तो बेवजह अजय सुरमा नहीं पाया। मैं कह जी मेरे को सफ़ेद सुरमा है। थोड़ा सा यूं लगा कि मुस्कुराए हैं, दाढ़ी तो बड़ी थी लेकिन ही एंजॉयड दिस, किसने चालाकी की है। तो एक और लड़के ने डाला ही नहीं हुआ था कि बेवजह अजय तो सुरमा नहीं पाया। कि जी मैं भी सफ़ेद सुरमा पाया जब लैके आ कि जी मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। इट वॉज ए वेरी हैप्पी स्कूल। तो जब ये बेरों का मौसम आता था, ये बेरी के बेर होते हैं ना, जी जी। तो बड़ा वो इलाका जंगल था मीलों, और उसमें बेशुमार बेरियां थी। तो उसमें देहात भी थे कहीं कहीं, तो डाकू भी होते थे वहाँ। तो सारे स्कूल को वो बिलेटिंग कर देते थे, मुसलमानों के घरों में मुसलमान लड़के, हिंदुओं के घरों में हिंदू लड़के, सिखों के घरों में सिख लड़के, और हम वहाँ रात रहते थे। तो जो गिलाफ होते ना तकिए के, तकियों के, वो साथ ले जाते बेरों में भरने के लिए। एक गिलास अपने लिए, एक मास्टर साहबान के लिए। तो बेर पहले खा खा कर जब हम रज जाते थे ना बिल्कुल कि अब नहीं खाए जाते, तो फिर हम उनको भर कर रुलाते थे। दिस वाज ये था।